मैं नॉर्थ सेनेटल आइलैंड को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अंडमान में मॉनसून के टाइम पर इतने ज्यादा तूफान आते हैं और इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो लोग पिछले 60,000 सालों से ऐसे ही जी रहे हैं। नॉर्थ सेनेटल के लोग भाई अपने उस आइलैंड को छोड़ के कहीं बाहर ही नहीं जाते हैं, मतलब कि ये इंसान को मार के खाते हैं। नोट्स के अंदर ऐसा भी पता चला है कि वहाँ के लोगों की हाइट कितनी है, उनका बिल्ड कैसा है। आग जलाना आता है उनको? आग है। एक फैमिली को किडनैप कर लेते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। एक दुखद घटना हो जाती है कि जो कपल था ना, उनकी डेथ हो जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, अभी हूँ मैं अंडमान एंड निकोबार में, और जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ रहे होंगे, इस वीडियो के ऊपर आपने क्यों क्लिक किया है, ऑफ कोर्स यू नो। और उसी जगह के बारे में बात करने वाला हूँ, उसी जगह पर मैं एक हिसाब से जाने वाला हूँ इन अ लीगल वे। तो भाई और बहनों, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों ने काफी एक आइलैंड के बारे में सुना होगा, एंड उस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है। एक केस हुआ था, एक अमेरिकन मिशनरी आता है अमेरिका से, और उसका टारगेट था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाके वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर। जॉन एलन चाउ। तो जॉन एलन चाउ 2018 में अंडमान एंड निकोबार विजिट करते हैं, और उनका एक ही टारगेट था कि ये अपना मेन अंडमान है, अपने अंडमान जो मेन आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड से थोड़ा सा एक आइसोलेटेड आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेनेटल, जहाँ पर एक इकलौती सेनेटलिस्ट ट्राइब रहती है जो पूरी दुनिया के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और इतने सालों से पूरी दुनिया से अलग रहने के कारण उन लोगों का जो रहन सहन है, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वो एकदम पुराने टाइम वाला है, स्टोन एज वाला है। तो 2018 में जब वो बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है, पहले उसने ना एक अटैम्प्ट नहीं, उसने 3-4 अटैम्प्ट ट्राई किए, लेकिन फिर आखिरी अटैम्प्ट में वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे वो लोगों के लिए कुछ खाने पीने का लेके जाता है। उसने एक यहाँ के लोकल फिशरमैन को 25,000 रुपये की रिश्वत भी दी थी। वो कैसे न कैसे करके फिर उसके पास एक खुद का कायाक होता है, और कायाक से वो नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पहुँच जाता है, और वहाँ पर उस आइलैंड के जो लोग थे वो उसको मार देते हैं। तो भाई और बहनों, इस आइलैंड के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, और आज मैं अपने अंडमान के जो मेन आइलैंड्स हैं इनसे कोशिश करूँगा कि यहाँ से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड का व्यू विजिबल हो। अभी अपने ये देखिए, मैं एक रोड के ऊपर हूँ। एग्जैक्टली अगर आपको मैं मेरी लोकेशन बताऊँ तो मैं अभी जा रहा हूँ कुरमा डेरा बीच। दिस इज द प्लेस जहाँ से चांसेस हैं कि मैं नॉर्थ सेनेटल आइलैंड को अपनी आंखों से देख पाऊंगा ढंग से, लाइक विदाउट एनी हेल्प ऑफ बाइनोकुलर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीथिंग। लेकिन जिस हिसाब से आज मौसम है, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। प्लान था सुबह आने का, लेकिन उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये वाला प्लान मैं कर नहीं पाया। जब अब बारिश रुकी तो अब टाइम देखिए 3:12 हो चुके हैं शाम की, और मौसम आपको साफ साफ सामने दिख ही रहा होगा। यार ये एक ऐसा आइलैंड है, बात क्या है कि मैं कोई भी कानून ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रखी है, और ख़ास करके यार अपने इंसानों की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतने क्यूरियस हैं, हम चाहते हैं जो अननोन हो उसके अंदर जाएं। और यही एक बात नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ पे ट्राइब रहती है, जो लोग रहते हैं, वो लोग अपने इस इंसान की इस प्रवृत्ति के साथ मेल नहीं खाते हैं। पंगा क्या है, एक क्यूरियस बात क्या है कि जो अपने इंसानों की वो होती है ना, एक चुल करने की आदत, कि यार वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, ऊंची चीज़ में क्या है, नीची चीज़ में क्या है, हाईएस्ट, बिगेस्ट, लोवेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, इन टाइप की चीज़ों में आपको सभी इंसानों की वो इंटरेस्ट वो मिलेगा, एक क्यूरियोसिटी। लेकिन नॉर्थ सेनेटल के लोग भाई अपने उस आइलैंड को छोड़ के कहीं बाहर ही नहीं जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे लगभग ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे 1858 में, और 1858 से पहले भी जब ये जगह अपने चोला एम्पायर के नीचे थी, जो अपने चोला एम्पायर थे, राजा चोला, उनका भी इस आइलैंड के ऊपर कंट्रोल था। वो भी नॉर्थ सेनेटलीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एक ऐसी ट्राइब रहती है जिनसे बच के रहना चाहिए। उस टाइम तो लोगों का ये बिलीफ था कि ये कैनिबल हैं, मतलब कि ये इंसान को मार के खाते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। और बाद में जब कुछ रिसर्च हुई तब पता चला कि ये बात झूठ है, लेकिन इनका रिकॉर्ड्स आपको भाई काफ़ी डायरीज में मिल जाएगा। और बाकी बात मैं उधर पहुंच के मैं दिखाऊंगा, बीच से जो नॉर्थ सेनेटल आइलैंड वो कितना दूर रह जाता है, देखना पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैंने कहीं नहीं देखी है। इस आइलैंड के बारे में वीडियो देख ली होगी, लेकिन जितनी भी वो वीडियोस थी भाई, वो शूट हुई थी एक स्टूडियो में, एक कमरे में खड़े होके। लेकिन आज भाई मैं जाने वाला हूँ। मेरा टारगेट है सीधा उस बीच तक पहुँचना, और उस बीच पे पहुँच के फिर सबसे पहले एक जगह देखना जहाँ से आइलैंड का जो व्यू है वो पॉसिबल हो। तो कल रात को ये स्कूटी मैंने रेंट कर ली थी। सुबह मेरा जो प्लान था कि यार सुबह उठते ही निकल जाऊंगा, जो अपना बीच है कुरमा डेरा बीच, जो यहाँ पे तुष्नाबाद के पास पड़ता है, लेकिन बारिश को ये मेरा प्लान मंजूर नहीं था, तो अब मैं ये प्लान करने वाला हूँ।
ये जो आप साइड में जगह देख रहे हो ना, ये जगह भी एक टाइम पर अंडमान की जो दूसरी ट्राइब है, जैसे जारवा ट्राइब, वो रहते थे यहाँ पर। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के जो ट्राइब्स थी उनको बाकी दुनिया के साथ एक्सपोज कर दिया। और उस दौरान भी जो काफ़ी ट्राइब्स थे, जारवा ट्राइब हो गई या ओनेगो ट्राइब हो गई या फिर जो निकोबारी लोग थे, उनकी डेथ हुई थी। और ऐसा नहीं है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन आइलैंड के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जितनी बार भी मिशन अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किए, वो फिर चाहे डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ हों, हर बार वो मिशन फेल हुए। अब आपको इस जगह पर ज़्यादातर जो अपने मेनलैंड इंडिया से जो सेटलमेंट्स हुई हैं ऑफ बंगालीज, तमिलियंस, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। बीच तक जाने का रास्ता इतना गंदा है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भाई जो खुरमा डेरा बीच पे जाने से पहले मैं अभी एक गांव में पहुंच गया हूँ, खुरनपुर करके। इस गांव का नाम है खुरनपुर। और यहाँ से अभी मैं कुछ लोकल्स के साथ बातें करूँगा और उसके बाद फिर बीच की तरफ हेड करने वाला हूँ मैं, जहाँ से पॉसिबल है उस आइलैंड को देख पाऊँ। वैसे जो आइलैंड है वो बीच से भी 36 किलोमीटर दूर रह जाता अगर आप डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे। दूध पिला दो, लाल पिला दो, आपकी मर्जी, वो पिला दो, बस चाय पिला दो। हाँ, आप जारवा ट्राइब से मिले हो दादा? बस्ती में आता है, जारवा है तो मिलता है। यहाँ पे भी है जारवा? अभी जारवा सब इंसान बन गया सब, कपड़ों को पहनता है, कपड़े वपड़े पहनते हैं सब। हिंदी बात क्लियर करेगा। जारवा लोग हिंदी भी बोलते हैं? क्लियर हिंदी। मैंने सुना पर उनको थोड़ी नशे वशे की आदत ज्यादा है, क्योंकि पहले उनका समझ थी नहीं, एकदम से जब उनको नशे का पता चला तो दारू और सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं। पान, हुक्का, दारू, बीड़ी, सिगरेट, जो भी हो सब। भाई अब शुरू में जब आया ना तेरी चौकी में, हाँ, तो उस टाइम में हम उन लोग के लिए खाना वाना बनाता, हम बगल में खाना आके बीड़ी दे रहा था। हाँ, एक तो आके मेरा मुंह से बीड़ी तान के लेके चले। बीड़ी छीन के चला जाता था। सिंह के वो लेके भाग गया नहीं, उधर ही खड़ा होकर पीता है। फिर लास्ट में पुलिस वाला बना के ये लोग के सामने बीड़ी उड़ी मार दिया। बीच से सेंट्रल दिखता है क्या? असली जो आइलैंड है वो यहाँ से कम 36 किलोमीटर दूर है ना? दिखता नहीं है यहाँ से कुछ भी? नहीं, वो जाना बोलो सीधे से कोई बोट पकड़ के लेके जाके ना सर जी मरवाओगे क्या? उधर पट्टी पे जाके उधर से वो नोक से उधर एकदम बड़ा वाला जहाँ कहाँ से, मतलब कि कोई टूर भी होता है क्या वहाँ देख उसको देखने का? नहीं, उधर आउट एरिया उधर जाना माना है। वो तो 7 किलोमीटर का पूरा एक बफर जोन है ना, उसके अंदर आपको जाना अलाउड नहीं है। उसमें कोई नहीं जाता, उसमें कोई नहीं जाता ना। कभी देखा है दूर से दिखाई देता ना। आप लोग क्या बोलते हो? पठान बोलते हो? पठान जरवा। पानी उतरने के टाइम तालबोगुड़ी का बाहर साइड जाने से दिखाई देता सब भी। जोली बॉय के उधर से दिखता होगा, लेकिन अभी जोली बॉय का फेरी नहीं चल रहा ना। प्लान था वहाँ पे बीच पे जाके घूमने का, वो कह रहे हैं अभी जोली बॉय बंद है, नवंबर में खुलेगा। तो इधर आप लोग क्या बंगाली बोलते हो या तमिल बोलते हो? क्या तमिल आदमी तमिल बोलेगा, आप क्या है? बंगाली। आपने कितने का से हेलो दादा, आप क्या है? तीनों बंगाली, सब बंगाली है। ये कली ये अन्ना तमिल है। अन्ना उनके पेर अन्ना माला स्वामी तमिल तेरे माँ कंजुम कंजुम। यहाँ पे लोगों का काम क्या होता है दादा? मतलब कि खेती बाड़ी काम जो मिलता है तो मिल करता है। खेती बाड़ी बगीचा में कचरा है, चलो आज कोई मेरा 2 दिन काम कर दो। हम लोग का ये बोला भाई चलो 49 का रिफ्यूजी है यहाँ का। 49 में आए थे आप लोग? हाँ, जब इंडियन गवर्नमेंट ने नेहरू के टाइम पे आप लोग को यहाँ पे सेटल किया था? पूरा अंडमान में फर्स्ट बैच 49 के नहीं है, 3 बैच में आदमी आया। 49 में कुछ लाया, फिर आपका 51 में 59 में कुछ लाया, 62 में लाया, 71 में कोई नहीं आया? 71 में भी आया है, लेकिन 3-4 बैच में आया। मैंने सुना कि जब वहाँ पे पाकिस्तान ने जब वहाँ पे काफी बंगालियों को मारा ना बांग्लादेश में, तब उस टाइम वो काफी रेफ्यूजी बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में आ गए थे। तब उन रेफ्यूजीज को यहाँ पे भी वो किया था, सेटल किया था। तो ये जारवा लोग और ये जो यहाँ के ट्राइब है वो क्या काम करते हैं? मछली उछली का मछली उछली पकड़ के खाता, सुअर खाता। नहीं पहले कहता रहा, अभी ये नहीं करता। हम लोग का इधर का जो है पुराना जान पहचान, हम लोग को कुछ नहीं बोलेगा। नया आदमी देखेगा वो लोग को अटैक करेगा। और घर कैसे होते हैं उनके अभी? वो ही पहले कहता है पत्ती उत्ती का। अभी सीमेंटेड घर नहीं बनाते हो? नहीं, पक्का घर उसको को अच्छा नहीं लगता। और उनकी आईडी आधार कार्ड है या अभी नहीं है? कुछ नहीं है उनका?
और जंगली जंगली है ना। कपड़ा होता देने से इधर से पहन के जाएगा, जंगल में जाके फेंक देगा। तो एकदम नंगे ही रहते हैं। नहीं अभी कुछ है कपड़ा पहनता। अच्छा, तो यहाँ कोई गांव है आसपास जहाँ पे जाना अलाउड है? वो समुद्र उधर जाना पड़ेगा, बोट में जाना पड़ेगा। वो फिर पुलिस वाला पंगा होगा, पुलिस वाले बोल रहे हैं क्या कर रहा है उधर। तो मैं अभी यहाँ पे जो भाई साहब उनसे पूछ रहा हूँ कि जो जारवा ट्राइब है और जो नॉर्थ सेनेटल आइलैंड है, उन दोनों की भाषा भी अलग अलग है, सेनेटल वालों की और जारवा की, या एक ही भाषा है? अलग एकदम ही अलग लोग हैं, शक्ल भी अलग है उनका, शक्ल में पर है तो पास पास ही। आसपास नहीं है। मैं तो एक दिन गूगल पे देखा था, उस पे एक जहाज भी है, एक जहाज का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे जहाज दिखता है। पनामा शिप है। अच्छा। नाम है पनामा। जी हाँ, वो तो पठान का बाहर साइड से तो हम लोग देखने जहाज वहाज आता है अंडमान में, उसका बाहर साइड से आता है। इतना बड़ा रिस्क लेके चला गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, उस बंदे का नाम जॉन था जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे था। जब आप लोग यहाँ पे आए तब तो हालत बहुत खराब है। कैसा है, मतलब कि कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, क्या? यहाँ का जारवा लोग दिखा आप? नहीं सर, मैंने ना जारवा देखा है ना सैनिटल देखा है, कोई नहीं देखा है। मैं अभी ज्यादा काला है, वो लोग थोड़ा गोरा है। कोई गोरा गोरा नहीं है, यही जारवा सेम है, लेकिन भाषा अलग है ना। उन लोग का भाषा तो हम नहीं पाया सुनने। आपने देखा है सैनिटल को? देखा दूर से देखा ना। आपके ऊपर भी उन्होंने वो धनुष मारा था, कितने साल पहले की बात है? अभी करीब 14-15 साल पहले। अब तो जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना उधर। 2 इंसिडेंट हो गए, 2018 में वो अमेरिकन आया था, वो मर गया, और इसी साल 2025 में भी एक अमेरिकन को गिरफ्तार किया। एरिया में जाएगा तो हम लोग तो पानी से देखा, बोट में था, बोट से देखा हम लोग को, बस नहीं। अभी हम लोग का संग मिलने जाएगा तो हम लोग छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हाँ? उन लोग से तो आदमी को कोई संपर्क है ही नहीं, जो हम लोग दूर से देखता उतना ही है। मैं दादा 50 देश घूम चुका हूँ। अफ्रीका में एकदम ऐसी ट्राइब के पास गया हूँ जो AK-47 रखते हैं, मुंह में कुछ डाल के रखते हैं, लेकिन ऐसी ट्राइब के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि जहाँ पर पिछले 30-40 हजार सालों से दुनिया से ही अलग है। पूरी दुनिया में ऐसे कोई जगह नहीं है इंडिया के अलावा। अभी तो ये जारवा भी तो सडनली अभी कितना साल हुआ? 15 साल हुआ होगा ना? 10-15 साल हुआ आदमी से मिलने शुरू किया। तीर किसका बनाते थे वो आगे से? वो पे लोहा का भी बनाएंगे। लोहा कैसे मिला उनको? वो लोग कहीं कहीं से ढूंढ लेते हैं ना लोग। हम लोग का किसान भाई लोग खेती में खेती उती करते दिया, पासू रख के आ गया जो झोपड़ी में उठा के ले गया। घास का अंदर रखा है। जलवा क्या करता है, आने से अकेला 1-2 आने से उस लोग पब्लिक के ऊपर हमला नहीं करता था। उन लोग घूम घूम के छिप के देखता था कौन दिन कौन चीज कौन जगह आदमी रखता, और रात को चोरी करके ले लेता। किसी के घर में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है हमको विश्वास है पातू रहेंगे। अच्छा। सामान से आया, थक गया, पातू बाहर रह गया, तो बेचारा खाना खा के सो गया। 9 बजने के बाद तो जलवा का डर में और बाहर नहीं निकला। अरे सुबह उठ के देखते पातू है, जलवा लेके चले गए। इसी तरह कुछ लोग लोहा बंदोबस्त करिए। आपका सेंटिनल में तो लोहा दुनिया का है आपका। सेंटिनल में तो वो जहाज डूब गया ना। दो जहाज है। 2 जहाज हैं। हाँ, एक पनामा का हाँ, और एक रूस का। और वो कहाँ है? दोनों, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। टोटल 2 जहाज गए हैं उनके पास। तो अब उनको भी लोहे का पता चल गया कि लोहा क्या चीज है। अब जाओगे तो वो लोहे का तीर मारेंगे आपके ऊपर। वो लोग लोहा का, फिर लकड़ी का, आपका सुपारी पेड़ का जो होता है ना, सकत पेड़ का, कभी उसका भी बना। उनको अनाज उगाना तो आता नहीं होगा। अनाज नहीं होगा तो हम लोग तो मच्छी वगैरह वही सब कीड़ा मकोड़ा, आपका वो मट्टी में जो आपका फल वगैरह होता है, आलू होता है, जंगल का, वही सब हम लोग का समुद्र में जो मिलता है। अनाज नहीं खाते हो? अनाज नहीं मिलता, तो अनाज कहाँ से मिलेगा? और आपका अनाज खाता होगा तो मट्टी में हमारे जंगली का जो जंगल से जो आलू वगैरह होता है, जंगल का जो फल होता है, हाँ हाँ। वही मिलता है हम लोग का, कहाँ मिलेगा? आइलैंड में तो छोटा ऐसा ही है ना, ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है। गवर्नमेंट तो बताती है 50 से लेके 500 के बीच में। अब ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया 50 से। नहीं 500 500 लोग। नहीं है, 500 नहीं है, 50 से बोला ना, 50 से 100-150 इतना ही होएगा। क्यों, हम जो उसका महल देखा है, घर देखा आपने? हर रात को हम लोग क्या करेगा, जैसे ही शाम हो जाएगा ना, हाँ। छोटे छोटे हम लोग बस में पूरी है। क्या है? डोंगी बोट, लकड़ी का बोट है। हाँ, हाँ। छोटा छोटा एक आदमी एक उठा के लेके जाएगा, इतना छोटा छोटा बना के रखा वो हम लोग कोई, और मसाल बना के रखता। आग जलाना आता है उनको? हाँ, आग है हम लोग उसमें। आग है? हाँ, आग। उन लोग कोई मसाल लेके सारा रात मच्छी क्या क्या ढूंढते रहता है समुद्र में। बस वही तो मैं देख। जाल वाल है उनके पास मछली का? तो मछली कैसे पकड़ते हैं? हाथ से? ऊपर से मारेंगे? हाँ, ऊपर से मारेंगे, पीछे रस्सी बांधा पड़ेगा। तो रात को दिख जाते हैं? मच्छी जो है रुक जाएगा,
अच्छा, मच्छी ब्लाइंड टाइप हो जाती है। ये यहाँ तो मेरा अब्बा आया, मेरा पिता हाँ 1949 के रिपोर्ट अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आए थे। यहाँ आया, रिपूजी लेके आया, रिपूजी बना के यहाँ लेके आया। अच्छा। उन लोग आके सब यहाँ कुछ था जो बर्मिस लोग, बर्मिस बोलने से रेंगुन, अच्छा, रंगून वाला। रेंगुन का आदमी लोग। भाई अब यहाँ से ना मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ, और जैसे कि मैं बता रहा था सेनेगल आइलैंड के बारे में ना मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, वहाँ पे क्या है क्या नहीं। बस ये कि हम जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी जैसे। सर जी, आपका नाम क्या है? बीरेन सर जी हैं। 20 से 25 साल पहले जब फिशिंग पे जाते थे तब उन्होंने आइलैंड से 5 से 6 किलोमीटर दूर से उन्होंने आइलैंड को देखा था। तब उन्होंने जो सेनेटल लोग हैं उनको भी देखा था। सबसे क्लोज कितना गए होगे आप उनके? 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर? नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, आपका 50 मीटर। 50 मीटर से देखा है उनसे? हा हु ही इस टाइप की बातें हुई? हम लोग मच्छी लेके दिए और मच्छी लो करके दिखाए, लेकिन वो लोग नहीं आए आप लोगों के पास? दूर से ही देख के? हम लोग जितना नजदीक उन लोग को बस में जाता है उन लोग ना। और आपके ऊपर उन्होंने तीर नहीं मारा? आप उस टीम के साथ गए थे क्या जो एंथ्रोपोलॉजी, उनका नाम भूल गया, लक्ष्मीनाथ नाम था, क्या नाम था उनका? हम लोग अलग से मच्छी पकड़ने गए थे बस आप? उस टाइम जाना अलाउड था? हाँ, उसका नहीं पता था। हम लोग मच्छी मारने जाता, हम लोग तो फिशिंग लाइसेंस था हम लोग के लिए, फिशिंग के लिए हम जाता था। रात का टाइम पे साइड में आके साइड में डर तो लगता होगा ना उनके साथ? लोग गहरा में जाके अंकर करेगा बोट को, अंकर करेगा। हम लोग तो आए, तो अभी भी दिखते होंगे ना वो रात को फिशिंग करते हुए? जब ये भी दिखेगा उन लोग, क्योंकि जब वो आप बता रहे हो मशाल से मछली पकड़ते हैं, नहीं तो हम लोग फिशिंग नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे। हाँ, नाज तो होता नहीं उनके पास। अभी जैसा है, अभी ये साइड का हवा है ना, हाँ, अभी हम लोग नॉर्थ साइड में रहे, लेकिन आज में आपका हवा समुद्र में नहीं लगेगा अच्छा। फिशिंग करने के लिए। और गवर्नमेंट ने भी बहुत ट्राई किया ना लाने का। गवर्नमेंट करने से तो कर सकता, तुरंत कर सकता, लेकिन डर ये लगता नहीं कि वो मर जाएंगे, क्योंकि मर जाएगा उन लोग को तकलीफ हो जाएगा बाद में। जैसा है हम लोग जो खाना पीना खाता उन लोग तो नहीं खाता, चल सडनली उन लोग खा लिया तो उन लोग को कुछ इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि मैंने सुना था कि जब जारवा लोग अपना जो पैकेट वाला खाना खाता है, चिप्स विप्स खाएगा, तो उनको वो पचा ही नहीं पा रहे थे, उनका पेट खराब हो गया था ऐसा। हाँ, शुरू से हम लोग को भी बहुत खराब तकलीफ हुआ जावा जिस टाइम आया हम लोग का बीच में। हाँ, उन लोग भी हम लोग का अंदर का जो खाना माना खाया, जो खुश खा के उन लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ, हम लोग भी अभी जाके जरूर का समय हम लोग कच्चा। हाँ भी कच्चा, अगर मान लो कच्ची मछली खाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि हम खा नहीं रहे वो खाना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो भाई यहाँ के जो कुछ लोकल्स थे और यहाँ पे जो अपने लोग रहते हैं उनसे मैंने बात की, और लकीली मुझे एक भाई साहब मिले जिन्होंने जो नॉर्थ सेंट्रलिस्ट ट्राइब है उनसे मिले हुए थे। लगभग 50 मीटर दूर से उनका इंटरेक्शन हुआ था आज से 15 से 20 साल पहले, जब वो उधर फिशिंग पे जाते थे। उस टाइम तक जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सक्लूसिव जोन नहीं बना रखी थी उस टाइम तक, फिर भी लोग उनके साथ इंटरेक्शन कर लेते थे। लेकिन जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट का लास्ट एक्सपीडिशन हुआ था, उस एक्सपीडिशन के बारे में जब मैं बीच के ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, तब आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि बीच विल बी द लास्ट पॉइंट जहाँ से अपन जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको या तो बोट या फिर बाकी आइलैंड, और वो फिर अलाउड नहीं है। अभी यहाँ से मैं खुरम डेरा बीच जा रहा हूँ जो लेफ्ट में पड़ेगा, और कोलिनपुर बीच पड़ेगा। कोलिनपुर इधर होगा ना, एक राइट और एक लेफ्ट। अच्छा, ओके, थैंक यू यार भाई, थैंक यू दादा। ये भाई देखिए यहाँ की जो रिवर्स हैं वो आगे जाके समंदर में मिक्स हो जाएंगी। हाँ, ये आ गया भाई कुरमाट डेरा। यार अगर मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज माइंड माई प्रोनाउंसिएशन। दादा, बीच कितना दूर है कुरमाट डेरा? पास में ही है? हाँ, पास में। ओके, धन्यवाद दादा। आपने वो बंगाली? हाँ, बंगाली है। क्यों ना शेन? भालो भालो? ओके दादा, बाय। आई थिंक 5 मिनट में बीच के ऊपर पहुँच जाऊँगा, 5 से कम भी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जो जंक्शन था कोलिनपुर जंक्शन, वहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा था मुझे, आराम से वो टाइम हो गया। भाई मैं उस आइलैंड के ऊपर जा भी नहीं रहा हूँ, मेरी धड़कनें ऐसे बढ़ी हुई हैं। अभी भाई मैं एक खुरमदेरा बीच के ऊपर पहुँच चुका हूँ,
एंड ये बीच इज़ लाइक वन ऑफ द लास्ट पॉइंट जहाँ पर मैं बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता हूँ। मैं अभी आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ और वहाँ से जितनी व्यूज़ मैं देख पाऊँगा, जितना मैं आगे तक जूम इन जूम आउट कर पाऊँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। वैसे यहाँ से भी है ना, आप देखिए कितने आइलैंड दिख रहे होंगे। मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है और ये वाला जो आइलैंड है ये ऑलमोस्ट शिप्स आ गया है, ये छोटा सा दिख रहा है। वो फिर आगे और आइलैंड दिख रहे हैं, फिर इधर और दिख रहे हैं। इस एरिया में आइलैंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सीरियसली बहुत ज़्यादा है। और ये जो बीच है ये बहुत नॉन फेमस बीच है, यहाँ पे लोग इतने नहीं आते हैं। वेरी क्वाइट एंड अच्छा। मेरे साथ वैसे नॉर्थ सैनिटल जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोंडा मेरे साथ चलेगा। चलेगा क्या? हाँ तो भर रहा है ये, चला जाऊँगा इसके साथ। अच्छा बीच है भाई, आना चाहिए। और अब मुझे लग रहा है अच्छा क्या मैंने यहाँ पे आके, आई थिंक यहाँ पे भी हाई टाइड एंड लो टाइड वाला सीन है। अभी लो टाइड हो रखी है ना, तो पानी फिर पीछे चला गया है। हाई टाइड के टाइम पर पानी यहाँ तक आ जाता होगा। भाई अभी बाहर बारिश आ गई है। बीच आप बाहर से देखिए कैसा लग रहा है, बड़ा प्यारा बीच है यार। वेव्स के कारण ये जो स्टोन्स हैं इनके ऊपर अलग अलग माउंटेन, इसकी रॉक्स की शेप बन गई है। इधर देखिए, इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। थोड़ी देर में जाने वाला हूँ अगर बारिश रुकी तो। और यहाँ पे एक छोटा सा बंकर सा बना रखा है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस बंकर, क्योंकि जब हाई टाइड आएगा ना, ये वाला बंकर पानी के नीचे आ जाएगा। पूरा तो नहीं, आपको अंदर ये दिख ही रहा होगा। तो इस बंकर में बैठ के मैं आप लोगों से थोड़ी 5 मिनट बातें करता हूँ, क्योंकि बारिश रुक जाती है ना, तो बारिश के बाद ही जाएंगे बाहर। अब ये देख लीजिए भाई, अभी ये हाई टाइड लो टाइड को आप छोड़िए, अंडमान में मॉनसून के टाइम पर इतने ज़्यादा तूफान आते हैं और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है उसका पूरी बाकी दुनिया के मैनकाइंड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन 2-3 बार इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाया। हम जब इन सिचुएशन के आगे कई बार हम घुटने टेक देते हैं, वो लोग पिछले 60,000 सालों से ऐसे जी रहे हैं। आप सोच के देखिए वो किस किस टाइप की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता होगा और किस किस टाइप की दिक्कतों से उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। अभी मैं बारिश से बचने के लिए इस बंकर के अंदर आ गया हूँ। उनको घंटा बारिश से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता होगा। बारिश अभी रुकने वाली है, आई थिंक रुक जाएगी जल्दी। तो भाई जितना मैं नॉर्थ सैनिटल के करीब पहुंच सकता था उतना पहुंच गया हूं। मैं हूं अभी खुरमादेरा बीच के ऊपर। वो जो पीछे आपको बीच दिख रहा है, पूरा का पूरा ये जो बीच है ये खुरमादेरा बीच। और अगर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, अगर आप मेरी हाथ की डायरेक्शन देखोगे तो इसी स्ट्रेट लाइन में आगे जाके यहाँ से 36 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा नॉर्थ सैनिटल आइलैंड। और सामने जो आपको ये आइलैंड दिख रहा है, ये वाला आइलैंड है तारमुगली आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर भी सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं है। इसके इधर है रेड स्किन आइलैंड। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला तारमुगली और ये बीच में 2 बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड, इनका नाम मुझे नहीं पता। और ये वाला जो आइलैंड है, ये वाला, इस आइलैंड का नाम है रेड स्किन आइलैंड। और फिर इधर ये जो अपना अंडमान का सबसे बड़ा, जो एक जिसे आप अंडमान का मेन आइलैंड बोल सकते हो, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसके ऊपर पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है, वो वाला आइलैंड। और इससे आगे जाना भाई पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो इवन दो जो आई थिंक जो फिशरमैन की बोट हम उनमें जा सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ एक जोन है उसके अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है और ना मैं उधर जाना चाहता। इवन दो मेरे अंदर चुल है, इंसानों के अंदर एक वो होती है ना कि नहीं यार मुझे आई हैव टू एक्सप्लोर दी अनएक्सप्लोर्ड, लेकिन उस अनएक्सप्लोर को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैं कितने बड़े लोगों की 150 से 200 लोगों की जो जान है जोखिम में डालूंगा और पता नहीं क्या क्या सीन है। मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पहुँच के कुछ सीन बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी थी यार। एक आप सोच के देखिए ना यार कि वो आइलैंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 36 किलोमीटर अगर आप वहाँ पे जाएंगे, वो आइलैंडर्स ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो हमारे पूर्वज आज से 30 से 40 हज़ार साल पहले जीते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एवोल्यूशनल चेंजेस भी कुछ ऐसे हुए होंगे जो बाकी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 30,000 साल एक अच्छा खासा लंबा टाइम हो जाता है जिसमें अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर चेंजेस कंफर्म हो सकते हैं। और कुछ नोट्स के अंदर ऐसा भी पता चला है कि वहाँ के लोगों की हाइट कितनी है, उनका बिल्ड कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो क्यूरियोसिटी तो रहती है यार। मेरा सच में खुद का मन कर रहा है कि मैं उनको देख पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हमें उधर नहीं जाना चाहिए। अभी भाई जो इधर कैफ़े है उसमें जाके बैठूंगा और फिर अपने आगे की तरफ वापस निकल जाऊँगा। दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन रीच टू नॉर्थ सैनिटल आइलैंड फ्रॉम द लैंड। और अगर आपको और क्लोज जाना है, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे जो एक्सक्लूसिव जोन है दैट इज़ ऑफ 5 किलोमीटर्स,
लेकिन लोग उधर जाते ही नहीं हैं। 5 किलोमीटर वाली जोन को छोड़िए, जोन अब बड़ी हो गई है अनऑफिशियली, और अगर आप उधर जाओगे तो कंफर्म आप मान लीजिए यू आर इनवाइटिंग अ बिग ट्रबल इनटू योर। नॉर्थ सेनेटल इधर ही पड़ेगा ना सीधा? अब की बार जो अमेरिकन बंदा गया था वो कहाँ से गया था, सुना नहीं आपने? नहीं सुना था वो कहाँ का था बोलता वो अमेरिका का। अमेरिका का ना? हाँ नहीं, था उस समय हम था। सुना? हाँ 2-3 महीने की पहले की बात है ना? हाँ देखा भी था उसको। देखा भी था? हाँ तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि जब वो भाई इस साल जो 2025 में मिखाइल विक्टरोविच, नाम उनका बड़ा अजीब है भाई, जब वो बंदा पकड़ा गया तब इन्होंने उसको देखा भी था। तो अरे इलीगल नहीं है यार भाई, यहाँ इलीगल नहीं है। आप देखो, अगर मान लो पुलिस आपके पास आए तो बोल देना हरियाणा से बंदे आया था, मेरा नाम दीपांशु है, उसने बोला था हमने कोई काम नहीं किया है। कुछ नहीं बोलेंगे, हाय बोल सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इस साल जो अमेरिकन बंदा पकड़ा गया था वो एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम वो पकड़ा नहीं गया था, लेकिन अब की बार अपनी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। फिशरमैन ने बताया था ना उसके बारे में? आई थिंक सो, मुझे क्लियरली नहीं पता है, ऐसे ही कुछ, बट हाथ आ गए थे पकड़ाई में। इतना आइडियाज नहीं है कि कैसे पकड़ाई है। उनकी क्या चुल होती है यार, मतलब कि उनको भी ऐसे शौक्स है अलग-अलग। नहीं शौक तो है, लेकिन आप सोच के देखिए वो नहीं करनी लोगों चाहिए था। नहीं लीगली भी नहीं करना चाहिए, क्या पता कि वो बंदे मर जाएं तब क्या होगा। वो तो है, बट उनके अंदर इतना हिम्मत था, इतना क्यूरियोसिटी थी। नहीं यार देखो हिम्मत तो क्या चाहिए, मान लो मेरे को भी डर नहीं लगेगा, 5 किलोमीटर मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन इलीगल नहीं करना चाहिए। ये आप गलत सोच है ना रहे- यार, हाँ, पूरा गलत है। आप सोच रहे हो कि इलीगल कुछ भी नहीं करना है आपको, तो वो सोच रहे हो, वो नहीं सोचा वो नहीं सोचे शायद ऐसे कि हाँ मुझे इलीगली नहीं जानी चाहिए। हम यूट्यूबर्स है ना, हमारी जात बहुत खराब होती है। हाँ तो फिर देखो अभी आप बना रहे हो। हाँ अभी आपके साथ बना रहा हूँ ना मैं वीडियो। लेकिन चिंता मत करिए, मैंने इनसे पूछ के बनाई है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। थैंक यू यार। आपका नाम क्या है? मीटू। जो अभी वो रिजॉर्ट है उसके गेट से मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। ये स्कूटी स्टार्ट कर लिया मैंने, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द मेन सिटी ऑफ आवर पोर्ट ब्लेयर। जंगल का माहौल थोड़ा वैसा सही है भाई, और एक और पंगा है, अभी इस टाइम पर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आंखों के अंदर उनका भी लगने का डर है। स्कूटी को हाई बीम में चला रहा हूँ। अभी भाई वापस से उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। यहीं से मैं चाय पी के निकला था, और अभी पोर्ट ब्लेयर जाने से पहले यहीं पे चाय पी के फिर आगे की तरफ निकल जाऊंगा। 40 से 1 घंटे के बीच में लग जाएगा मुझे पहुंचने में। 32 किलोमीटर। अच्छा 32 है रास्ता, बस यही ख़राब है, बाकी तो पूरा अच्छा ही है। मौसम अच्छा होगा, लो टाइट रहेगा, हल्का से थोड़ा दिखेगा। लो टाइड के टाइम पे और मौसम अच्छा होना चाहिए। ये सेनेटल है या सेंटिनल है? सेंटिनल। सेंटिनल। आप कहाँ से हो? मैं इधर ही का हूँ। अच्छा लोकल यहीं से हो? और हरियाणा से चंडीगढ़ में पुलिस में भर्ती हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस? हाँ चंडीगढ़ पुलिस वाले आए थे ट्रेनिंग में पंजाब में, तो मेरे बैच में थे। आप पुलिस में हो? मैं सब इंस्पेक्टर था, रिटायर्ड हो गए। रिटायर हो गए? तो एक SHO थे, SHO रंगा था वहाँ से। आपने सर काफ़ी बंदे पकड़े होंगे जो उधर जाते होंगे। चंडीगढ़ में कई बार गए, चंडीगढ़ तो गए सेंटिनल की तरफ? नहीं, तो आपको भी अलाउ नहीं था क्या? प्रोहिबिटेड एरिया। नहीं किसी को भी अलाउ, प्रोहिबिटेड एरिया। जो लास्ट एक्सपीडिशन जो मधुमाला चट्टोपाध्याय का हुआ था वही था क्या? जब वो फीमेल पहले गई थी उनके साथ कुछ एक्सचेंज भी किया था। अभी इस साल भी तो हुआ है ना, वो इसी रिजॉर्ट से गया था एक बंदा, वो अमेरिकन। 2025 में यहीं से। नहीं ये तो लास्ट है। हाँ। इससे पहले और एक दिन वो तो मारे ही गया था ना। ये नेक्स्ट है। ये कुरमाडेरा से ना जाने का ट्राई किया था, पकड़ लिया था, कैसे खड़े हुए। कई लोग कह रहे हैं पहुंच गया था, जा नहीं पाया था। उसको छोड़ा है नहीं सर? छोड़ा अभी जेल में ही है ना वो? जेल में ही होगा। वो लेके यहाँ से मेनलैंड लेके चला गया उसको? नहीं इधर ही में सेंट्रल क्राइम स्टेशन वाले आए थे। अच्छा। CCS वो आके यहाँ से अरेस्ट करके ले गए। नहीं उसको अच्छी सज़ा देनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए, वरना लोगों के चुल तो रहेगी, अरे जाके आए। ये हमारा फिशिंग बोट वाले जाते हैं, लेकिन वो भी कम से कम 5-6 किलोमीटर। वो जो एक्सक्लूजन जोन है 5-6 किलोमीटर दूर से दिखता तो होगा ना सर जी? एक यहाँ पे मुझे जब मैं सुबह दोपहर के टाइम चाय पी रहा था, उन्होंने बताया उनके पास आग है, आग जलाना आता है उनको। पत्थर से जला उनको, इनका इजारा ऐसा भी पहले से। प्रोफेशन क्या है? सर मैं वीडियोग्राफर ही हूँ, यूट्यूबर है। हाँ जी। तो बस भाई अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये जो एक भाई साहब थे, तो इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो अपने फिशरमैन भाई साहब हैं वो एक्सक्लूजन जोन के पहले तक जाते हैं फिशिंग करने। तो
5-6 किलोमीटर के रेडियस तक जो फिशरमैन है उनको जाना अलाउड है, लेकिन सिविलियंस का वहाँ तक भी अलाउड नहीं है। तो आप चाह के भी ट्राई मत करना। अगर आप ट्राई कर रहे हो ना तो भाई सच में आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो अब चलते हैं भाई, सीधा मैं जाके ना आप लोगों से पोर्ट ब्लेयर में बातें करूँगा, वरना ना ऐसे बातें करते करते टाइम हो जाएगा और स्कूटी वाले को स्कूटी भी रिटर्न करनी है। ये भाई NH4 के ऊपर आ गया हूँ मैं। NH4 बोले तो अंडमान ट्रंक रोड, अपने इंडिया का नेशनल हाईवे 4, और अब डायरेक्ट ये मुझे पोर्ट ब्लेयर पहुँचा देगा इन 30 मिनट्स। मैं अपने होटल में वापस आ चुका हूँ और यार इस जगह के बारे में, अपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का मन था और मैंने दी भी, लेकिन पंगा पता है क्या हुआ? आई थिंक आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि वीडियो के अंदर जो ऑडियो है वो कई जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अराउंड मेरी 15 वीडियो की जो फुटेज थी, 15 मिनट की फुटेज थी, वो एकदम ख़राब हो गई। जब मैंने उसको देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे जो वेव्स से आवाज़ आ रही थी ना, वही आवाज़ थी। तो इस आइलैंड की ज्योग्राफी को समझते हैं। पूरा अंडमान एंड निकोबार, दिस इज इंदिरा पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडिया। जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड किस तरीके से न्यूज़ में आया, क्या क्या लोग बोलते हैं, क्या क्या हिस्ट्री है इसकी, वो सब भाई ऐसे ही वेस्ट हो गया। मैं इस वीडियो को यार ख़राब नहीं करना चाह रहा था। लोगों के साथ मैंने बैठ के जो बातें की थी वो बहुत यूनिक है। आई थिंक आज तक आपने नॉर्थ सेंटिनल के बारे में जो अंडमान के लोकल्स हैं उनके मुंह से चीज़ें नहीं सुनी होंगी कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जो लोकेशन है, और नॉर्थ सेंटिनल स्क्वायर का एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, और इसके अंदर भाई कुछ भी ऐसी कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं, कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी ऐसे बड़े बड़े घर आपको नहीं मिलेंगे। ये है गूगल सैटेलाइट व्यू की फोटो, और इसमें आप देख सकते हो कि इस आइलैंड के ऊपर आपको डेंस फॉरेस्ट, साथ में आपको जो बीच हैं ये बड़े प्यारे से दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस आइलैंड के ऊपर आपको कुछ भी एक मैन मेड टाइप एक्टिविटी नहीं दिखेगी। जैसे अगर आप बाकी आइलैंड पे देखोगे वहाँ पे आपको जंगल कटे हुए मिल जाएंगे खेती के लिए, घर बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। एक ह्यूमन प्रेजेंस होने की आपको कैसे न कैसे एक झलक दिख जाएगी सैटेलाइट व्यू में। लेकिन अगर आप नॉर्थ सेंटिनल में देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखता है और बीच दिखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ये नाम हमने उन लोगों को दिया है, हम उनको नॉर्थ सेंटिनल बोलते हैं, लेकिन वो खुद को क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। अभी ट्राइब है, इन्होंने कभी एग्रीकल्चर सीखा ही नहीं भाई। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर आ गया, लगभग 12 से 15 हज़ार साल पहले एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो ट्राइब है वो अभी भी स्टोन एज में रहती है। उनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता, उनको एग्रीकल्चर नहीं आता है। दे स्टिल गो टू द जंगल, वो या तो फिशिंग करके खाते हैं या फिर जो जंगल में कोई पशु पक्षी कुछ भी मिल गया दे ईट दैट। लगभग 15-16 सेंचुरी में अंग्रेज अपने इंडिया तक आ जाते हैं, वो अपने इंडिया के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो ईस्ट की तरफ आते हैं, इन बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने जोर एक्सपीडिशन करते हैं, तो उनको कुछ आइलैंड दिखते हैं, और वो आइलैंड थे अंडमान एंड निकोबार। जब वो आइलैंड के ऊपर आते हैं और खास करके जब वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास से जाते हैं, तब उनको दिखती है कि आइलैंड के ऊपर है ना कुछ लाइट दिख रही है। लाइट दिख रही है, इसका मतलब उन लोगों के पास फायर थी। तो 1771 के अराउंड अंग्रेजों ने इस आइलैंड के ऊपर आग को स्पॉट किया था, और ये बात उनके कुछ रिटन डायरीज में दिखी, लेकिन उन्होंने उस आइलैंड के ऊपर ना वो कभी गए। फिर आता है भाई 1857 की क्रांति। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं भाई, जो हमने एक आइलैंड वहाँ पे छोड़ दिया था पूरा अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे हमें जेल बनाना चाहिए, ताकि अगर मान लो हमारे अगेंस्ट कभी भी विद्रोह होता है तो हम इंडियंस को पूरे मेनलैंड इंडिया से दूर ले जाके एक आइसोलेशन में रखे, ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के ऊपर एक जेल बनानी स्टार्ट की। फिर 1867 आते आते अंग्रेजों की एक जो बड़ी शिप थी ना, वो गलती से उस आइलैंड के आसपास पहुंच जाती है, और तब पहली बार जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब थी उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया। समहाउ जो उसके अंदर सेलर्स थे और उसके अंदर जो भी लोग थे शिप के अंदर, वो बचा लिए गए, लेकिन वो जो शिप थी वो वहीं की वहीं रह गई। और उस इंसिडेंट के बाद जो अंग्रेज थे उस आइलैंड एंड उस ट्राइब के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। वो वहाँ पे जाते हैं और उनका मेन मकसद था कि उनको क्रिश्चियनिटी समझाओ, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताओ और उनको सिविलाइज करो। उन्होंने बाकी अंडमान के ऊपर तो कब्जा कर ही लिया था। बाकी अंडमान के ऊपर जो दूसरी ट्राइब थी, जैसे जारवा ट्राइब हो गई या फिर जो ओंगे ट्राइब हो गई, वो उनके बंदों को वो अपनी बोट में बिठा के नॉर्थ सेंटिनल लेके जाते हैं, ताकि एटलीस्ट वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन जब वो नॉर्थ सेंटिनल के ऊपर पहुंचते हैं, उनको पता लगता है कि भाई जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब है एंड जो ओंगे एंड जारवा ट्राइब है वो भी इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लगा कि यार इनके बीच में ऐसा क्या है, इनके बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अंग्रेज को लगता है कि यार नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, इनके ऊपर स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं भाई, एक फैमिली को किडनैप कर लेते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और उनको है ना मेन आइलैंड के ऊपर लेके चले आते हैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ। लेकिन एक दुखद घटना हो जाती है कि जो कपल था ना उनकी डेथ हो जाती है, और एंड में फिर जो अंग्रेज था उसको लगा कि नहीं यार इन बच्चों को भी क्यों मारे, तो उन बच्चों को कुछ गिफ्ट के साथ वो वापस नॉर्थ सेंटिनल पे छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद ना अंग्रेजों ने उस आइलैंड के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। फिर बात आती है भाई अपने इंडिपेंडेंट इंडिया की। 1967 में त्रिलोकनाथ करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, वो एक एक्सपीडिशन करते हैं
फॉर द नॉर्थ सेंटिनल। उसके अंदर लोग वहाँ पे पहुँचते तो हैं जो त्रिलोकनाथ हैं बाकी फिशरमैन के साथ और बाकी कुछ ऑफिशियल्स के साथ, वो वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, वो कुछ नारियल वारियल या कुछ बाकी चीज़ें भी लेके गए, लेकिन उनका है ना वहाँ के जो ट्राइब है उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो फिर वापस आ जाते हैं। फिर 1970s में जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि एटलीस्ट यार वहाँ पे हम एक स्टोन रख के आ जाएं जिसके ऊपर लिखा हो कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया। तो 1970 में एक एक्सपीडिशन और होता है, वापस से लोग वहाँ पे जाते हैं, एक स्टोन को वहाँ पे गाड़ के आ जाते हैं कि यार दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया। फिर 1974 में भाई पहली बार अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग चीज़ ट्राई की, वो एक पूरी फिल्म क्रू लेके जाते हैं, एक कैमरामैन होता है, वो साथ में एक पिग को लेके जाते हैं, सुअर को लेके जाते हैं, लेकिन उस टाइम भी उनके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट हो नहीं पाता है, उनके ऊपर पत्थर वत्थर और भाले वाले जो भी उनके पास चीज़ें हो सकती थी पत्थर की बनी हुई, तो उनसे अटैक करते हैं एंड वापस से जो अपनी एक्सपीडिशन था उसको बैकआउट करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम वो कुछ इमेज को कैप्चर करने में, कुछ वीडियोस को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो पाए। एंड बाद में उन्होंने क्या किया कि जो हम वहाँ पे पिग रख के आए थे, जो हमारे एक्सपीडिशन वाले हेड थे, उन्होंने सोचा कि उनको एक पिग गिफ्ट करके आते हैं सुअर को, लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने सुअर को मार दिया और सुअर को बरी कर दिया, खाया नहीं उन्होंने उस सुअर को। उसके बाद भी जो अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ थे उन्होंने काफ़ी एक्सपीडिशंस की, लेकिन हर बार उनको यही अनसक्सेसफुल रहा, पिग्स को लेके जाते, उनको मार देते, गाड़ देते। एक बार उन्होंने एक गुड़िया रखी, एक डोल रखी, तो उस डोल के ऊपर भी हमला करके उसका गला वाला काट के उसको मिट्टी में गाड़ दिया। 1981 से पहले भाई उनका मेटल के साथ कोई भी एक्सपोजर नहीं था, जो भी उनके पास टूल थे वो सब पत्थर के बने हुए थे, क्योंकि आइलैंड के ऊपर पत्थर ही अवेलेबल था, बाकी कुछ था नहीं, तो जो था उसी से काम चला रहे थे। लेकिन 1981 में क्या होता है, एक कॉमर्शियल शिप होती है और वो तूफान इतना खतरनाक होता है कि वो कॉमर्शियल शिप वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे फंस जाती है, और नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब ने उस शिप के ऊपर 2-3 बार अटैक भी किए, लेकिन समहाउ मौसम खराब होने के कारण वो शिप के ऊपर नहीं पहुँच पाए। लेकिन कैसे ना कैसे करके जो अपनी इंडियन नेवी थी एंड अपनी इंडियन कोस्ट गार्ड थे, उन्होंने शिप के अंदर जो भी लोग थे उनको बचा लिया। एंड उस शिप का जो रैक है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ में, आपको अगर आप ये देखिए, मैंने सैटेलाइट व्यू से उसको जूम इन करके देखा, तो ये वाली जो दिख रही है ना चीज़, ये वही शिप है भाई, और उस शिप का नाम था प्रिमरोज। उस शिप का जो रैक है वो आपको वहीं पे मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में। शिप के अंदर जो मेटल था, शिप के अंदर जो आयरन था, उसको यूज़ करके अपनी जो वेपन्स थी, अपने जो टूल्स थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए। सबसे बड़ी सक्सेस मिली 1991 में, लेकिन अब की बार चेंज क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोन ऑल द मेल्स, हमारी एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी फीमेल, उनको भेजा गया, जिनका नाम था मधुमाला चट्टोपाध्याय। वो जब वहाँ पे आइलैंड पे गई तब पहली बार जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब है उनके साथ एक फ्रेंडली कॉन्टैक्ट हुआ, उनके साथ कोकोनट एक्सचेंज हुए, आपस में हाथ टच हुए, कुछ आइटम्स उनको दिए गए। एंड आई थिंक बिकॉज शी वॉज फीमेल, तो जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब थी वो उनको लेके उतनी वायलेंट नहीं थी, वो वेलकमिंग तो नहीं थे लेकिन वो एग्रेसिव भी नहीं हुए। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि अब की बार उन्होंने देखा कि वो लोग इंस्टेड ऑफ स्टोन वो उस शिप के रैक से मेटल की जो टूल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये शिफ्ट आई विद इन 10 ईयर्स। 1991 जनवरी से 1991 मार्च आते आते जब वो दोबारा त्रिलोकनाथ जी एंड मधुमाला एक्सपीडिशन पे जाते हैं, तो अब की बार वो लोग वायलेंट हो जाते हैं और वो वापस से कुछ जो उनके पास भी चीज़ थी वो मारने लग जाते हैं, चाहे वो उनके धनुष हो या फिर वो जो भाले मेटल से उन्होंने बना रखे थे नए वाले, उनसे अटैक कर देते हैं। और अभी तक ये मिस्ट्री बनी हुई कि यार इन छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पहले वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए एंड विद इन 2-3 मंथ्स उनके अंदर एग्रेशन एंड वायलेंस फिर से आ गई। अपनी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी फर्म बनती है, वो थोड़ा और एक्शन लेती है कि नहीं यार, हमने जितना ट्राई करना था, जितने एक्सपीडिशन करने थे कर लिए हैं, अब हम उस ट्राइब को अकेला छोड़ देते हैं, हम कितनी ट्राई करें। तो 1997 आते आते उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया कि आगे से भाई अब कोई भी एक्सपीडिशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अगर गलती से भी आप वहाँ पे जाते हो आपके ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं। ये बैन लगाने के बाद अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम उनके ऊपर नज़र रखेंगे, अगर मान लो उनको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी होता है, हम उनको वो हेल्प करने के ट्राई करेंगे, लेकिन अब हम उस आइलैंड के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रही। 1997 के बाद में कोई ऐसा एक्सपीडिशन भी नहीं हुआ। फिर 2004 में आप लोगों को पता होगा कि भाई इंडियन ओशन के अंदर एक खतरनाक सुनामी आती है और उस सुनामी के कारण पूरे अंडमान एंड निकोबार में भी अच्छा खासा नुकसान होता है। एंड जो एपी सेंटर था वो अंडमान एंड निकोबार से ज़्यादा दूर था नहीं, तो ऑफकोर्स है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उस टाइम पर अपनी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार एक बार हमारी उस ट्राइब को देखना चाहिए कि यार हाउ दे आर लिविंग। सुनामी के बाद, अर्थक्वेक के बाद उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आए। तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो अपने जो थी नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब वो हेलीकॉप्टर के ऊपर धनुष मारने लग जाते हैं। तब उनको शांति है कि चलो कोई बात नहीं, लोग जिंदा हैं, खुश हैं, तो चले जाते हैं। तो ये जो एक्सपीडिशन था अपने कोस्ट गार्ड ने किया था। तो जब लोगों ने धनुष मारे तो वो समझ गए कि चलो हाँ भाई सब चंगा सी। इस इंसिडेंट के बाद 2006 में एक और इंसिडेंट होता है। गलती से 2 फिशरमैन वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड उन दोनों फिशरमैन को जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब है वो जान से मार देते हैं। उन दोनों को मार के और जो बीच था उसी के ऊपर उनको दफना दिया गया। एक 2025 में भी होता है। 2025 में अभी कुछ टाइम पहले ही एक अमेरिकन यूट्यूबर था,
वो वहाँ पे पहुँचता है वीडियो बनाने के चक्कर में। ये देखिए उसका चैनल का नाम है। एंड समहाउ जिस रिजोर्ट के ऊपर मैं पहुँचा हुआ था उसी रिजोर्ट पर वो कैसे ना कैसे करके अपना एक कायाक लेके जाता है, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के ऊपर पहुँच जाता है। उसका किसी भी ट्राइबल के साथ कनेक्शन नहीं होता है। जब वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे अपने जो कुछ फिशरमैन होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके चली जाती है। एंड भाई सच में यार मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो गलती से मैं ये काम कर देता हूँ तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट मेरी लेनी देनी कर देगी, और कर देनी भी चाहिए भाई। कि मान लो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और भाई कुछ टाइम बाद उनकी पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और लोग एडवेंचर इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर में मजे आते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होती है, लेकिन ऐसा क्या एडवेंचर यार कि आप पूरी ट्राइब को ही खत्म कर दोगे। उनकी मुश्किल से लोग मानते हैं उनकी पॉपुलेशन बची हुई अभी 200 से लेके 500 के बीच में। आई होप ये बंदा अच्छी खासी है ना सजा काटे, इसमें कहीं डिप्लोमेटिक प्रेशर ना आ जाए और अपनी गवर्नमेंट इसको छोड़ के चलो यार कोई बात नहीं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। क्योंकि अगर वो मैसेज हम सेंड करेंगे ना तो फिर बाकी लोग फिर से ट्राई करेंगे। मेरे को देख लो, मेरे अंदर चुल हो रही है कि वहाँ पे जाना। सच्ची बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था उस आइलैंड के ऊपर जाने की, यार चला जाऊँ, मजे आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, देखो सज़ा वजह तो बाद की बात है, लेकिन मेरी उस एक्शन के कारण या तो मेरी जान चली जाएगी या मैं उनमें से किसी को मार दूंगा। तब ना वो एक चीज़ होती है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना चुल तो मेरे अंदर भी बहुत है। आई थिंक जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला ले रखा है ठीक है, हर किसी को हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अगर कोई ट्राइब अगर इतने ट्राई के बाद भी अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक उनको अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। हाँ, जो हमने चीज़ें अचीव की हैं ह्यूमैनिटी ने, वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है यार, अब जो भी है, आप लोगों का क्या मानना है इस बात के ऊपर कि क्या हमें जो हमारी नॉर्थ सेंट्रल ट्राइब है उसके साथ कांटेक्ट बनाने की और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए या फिर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको हमारे जो नॉर्थ सेंट्रल ट्राइब है उसके बारे में कुछ बातें पता चली होंगी और हमारे जो लोकल्स वहाँ पे रहते हैं उनके साथ क्या क्या कनेक्शन हुआ है उनका। करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।